नमस्कार उत्तराखंड, मैं हूं दीपक फुलेरा। आप देख रहे हैं विभाग उत्तराखंड। निकाय चुनाव में प्रचार का अभियान थम चुका है। लगातार जो भी प्रत्याशी हैं जनता के बीच, उन्होंने तूफानी प्रचार किया है। अब 23 तारीख को मतदान होगा। तो इस चुनाव में मैं खटीमा की अगर बात करूं तो एक प्रत्याशी जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इस चुनाव में अभी भी चर्चा में है कि क्या उनका प्रदर्शन रहेगा, क्या वो इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। तो उनसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनका नाम है राशिद अंसारी। राशिद अंसारी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं बेबाक उत्तराखंड के सभी सुधी पाठकों का और संपादकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, जो आज मेरे पास हुआ है। अंसारी जी, एक नाम राशिद अंसारी जो कि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इस चुनाव में तमाम राष्ट्रीय दल हैं। एक तरफ भाजपा है जिसकी तरफ से मुख्यमंत्री चुनाव में उतरे हैं, और कांग्रेस के दो विधायक इस नगर पालिका में चुनाव कर रहे हैं। तो राशिद अंसारी अपनी प्रत्याशी के तौर पर क्या कहना चाहते हैं? एक मेहनत का नाम, एक सर्व संभाव रखने वाले व्यक्ति का नाम है, जिसका मूल उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है। मैंने अपने जीवन में 10 साल सभासद के प्रतिनिधित्व के रूप में काटा है। अनेक संस्थाओं में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। जो हमारे राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी हैं वो थोपे गए प्रत्याशी हैं। राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों के पास अपना कोई विजन नहीं है, अपनी कोई ऐसी उनकी स्थिति नहीं है उन्होंने समाज में रहकर कभी काम किया हो। हमेशा समाज से दूर रहे, और आज देख सकते हैं इसी की बदौलत आज समाज में उन लोगों को कोई जनाधार नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मुझको पसंद किया जा रहा है, और मैं खटीमा की जनता की पहली पसंद हूँ। तो अंसारी जी, लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन एक बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक टैग आपके ऊपर लग रहा है मुस्लिम नेता का। पूर्व एक चेयरमैन रहे हैं वहीदुल्ला खां, जो कि मुस्लिम नेता के रूप में सर्वमान्य नेता यहाँ पर माने जाते थे। 2 बार नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं, और अब आप एक सर्वमान्य नेता बन रहे हैं यहाँ पर, जिस चुनाव में जैसे देखा जा रहा है। तो ये टैग क्या इस चुनाव के बाद एक सर्वमान्य मुस्लिम नेता के रूप में आप उभरेंगे, या सर्वमान्य नेता जो सर्व समाज का नेता है उसकी तरह अपने आप को देखते हैं? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, छात्र संघ खटीमा की राजनीति से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी है। जहाँ पर मुस्लिम वोटों बिल्कुल ना के बराबर थे, वहाँ पर भी मैंने जीत दर्ज की थी 2004 में। और मैं जिस बार से 2 बार का सभासद का चुनाव लड़कर चुनाव जीत सका हूँ भारी मतों से, वहाँ पर भी बहुत संख्या में हिंदू समुदाय के लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं। मेरे ऊपर कभी भी मुस्लिम होने का टैग नहीं लगा, क्योंकि मैंने जहाँ बैठ के काम करा है, जनता के बीच में रह के काम करा है, और मैंने कभी ही नहीं सोचा कि हिंदू है मुसलमान है। सभी लोगों से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं हर जगह सुख और दुख में शामिल होता हूँ। ये राष्ट्रीय दलों की एक सोच है कि निर्दलीय प्रत्याशी आज इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्यों ना कि उसके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाकर इसको बैठाया जाए, लेकिन उनके आरोप कभी कामयाब नहीं होंगे। जिसका प्रमुख कारण यह है कि मैंने कभी अपने जीवन में हिंदू मुसलमान नहीं करा है। मैं सारे धर्मों को सदा उनका सम्मान करता हूं, और सभी धर्मों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहता हूं। इस चुनाव में एक बात और सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी उम्मीदें अब राशिद अंसारी पर टिकी हैं। जो यहाँ पर चर्चा पूरे नगर पालिका क्षेत्र में चल रही है कि राशिद अंसारी के प्रदर्शन पर राष्ट्रीय दलों का प्रदर्शन या उनकी उम्मीदें हैं। क्या राशिद अंसारी उनके लिए उम्मीद है, या राशिद अंसारी खुद में एक नेता बनकर इस नगर पालिका में सरताज बनने की राह पर है? देखिए, जो उम्मीदें हैं उनकी गलत उम्मीदें हैं। राष्ट्रीय दलों को जो दोनों प्रत्याशी हैं उनका अपना कोई जनाधार नहीं है समाज में, और समाज में उनका ऐसा कोई काम भी नहीं है जो उन्होंने समाज के लिए काम किया हो। मैंने 15 साल से सामाजिक रूप में और 25 साल से तहसील में अर्जी नवीस के रूप में समाज के बीच में रहकर काम किया है। मैंने छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने का काम किया है। मैंने छोटे छोटे पेंशन है, विधवा है, राशन कार्ड है, तमाम ऐसे प्रमाण पत्र हैं, लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, विकलांग पेंशन बनाने का काम किया है। मैंने इन पेंशनों को और इन सामाजिक कार्यों को सहारा लेकर लोगों के बीच में पहुंचा हूं मैं। और मैं आज स्थिति 15 सालों से मैं लगातार तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में मैंने 24 साल दिए अपने जीवन में। जब कांग्रेस पार्टी के अंदर मेरे ऊपर 1 रुपये का विलेम नहीं लगा है, तो बाहर के लोग तो, जब मैं आज कांग्रेस छोड़ के आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य राष्ट्रीय दलों के द्वारा मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लेकिन इसका जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता मेरी छवि को और मेरे नेचर को और मेरे स्वभाव को अच्छी तरीके से पहचानती है। राशि जी, पूरा चुनाव आपने बड़ी मजबूती के साथ लड़ा है, चाहे वो चुनाव प्रचार की बात हो, चाहे संसाधनों की बात हो। तो इनके बीच में एक आरोप भी सामने आ रहा है। मैं बेबाकी से उस आरोप के बारे में भी आपको कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि फंडिंग आपको हो रही है। तो ये फंडिंग का क्या खेल है? राशिद अंसारी, वास्तव में क्या फंडिंग है या कुछ और है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आरोप है, ये आरोप लगता ही रहता है, हर निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर लगता है, क्योंकि समाज के लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रीय दल है उनका अपार पैसा होता है।
जब उनके पास पैसा होता है धनबल का सहारा लेते हैं वो, और धनबल का सहारा लेके ही चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो मजबूती से लड़ा हूँ, मैं इसलिए लड़ा हूँ कि आप देख लीजिए मेरे प्रचार में कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं चल रहा है। मेरे कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से जाते हैं और गांव हर वार्ड में जाके प्रचार करते हैं, टुक टुक से जा रहे हैं। मेरे प्रचार में जो साधन अपनाए जा रहे हैं वो मेरे कार्यकर्ता अपने संसाधनों से अपना रहे हैं। मेरा कोई खर्च नहीं हुआ है। मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे छोटी छोटी धनराशि चंदे के रूप में दी जा रही है, जिससे मेरा चुनाव प्रचार चल रहा है। क्योंकि मैं खुद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, लोगों के बीच में मैंने रहकर सेवा करी है, इसका फल मुझे आज मिल रहा है। बिल्कुल, छोटे छोटे चंदे से आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, राशिद अंसारी, चुनाव का प्रचार अभियान थम चुका है, अब अंतिम दौर है, 23 तारीख को मतदान होगा, तो राशिद अंसारी की क्या उम्मीदें इस चुनाव से हैं और क्या वो जनता को आश्वासन, अगर उनका आशीर्वाद मिलता है तो देना चाहते हैं कि क्या ऐसे बड़े काम इस नगर पालिका में जो नहीं हुए वो राशिद अंसारी कर सकता है? देखिए, नगर पालिका में मुझे 10 साल का अनुभव है, और नगर पालिका की जो खटीमा की सबसे प्रमुख समस्या है वो है खटीमा का ऐठा नाला और खगरा नाला। दूसरी प्रमुख समस्या है पार्किंग की। तीसरी प्रमुख समस्या है टंचिंग ग्राउंड की। और मुझको ये जो नगर पालिका का जो मेरा अनुभव है, मुझको ये सिखाता है कि मैं नगर पालिका को बहुत अच्छी तरीके से सुंदरता के साथ खटीमा के गणमान्य लोगों को लेकर, सर्वधर्म समभाव की नीति को लेकर, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को लेकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान को लेकर और उनके आदर्शों को लेकर तमाम अपने ऐसे बुजुर्ग उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनको नमन करते हुए मैं इस खटीमा की मूलभूत समस्याओं को जड़ से मिटाने का प्रयास करूंगा। और आप खटीमा की नगर पालिका का इतिहास जानते हैं। खटीमा की नगर पालिका में अधिकांश चेयरमैन निर्दलीय हुए हैं, निर्दलीय ही चुनाव जीत कर आए, जिन्होंने खटीमा के विकास में मील का पत्थर का काम करा है। और मैं उसी उम्मीदों के साथ जनता के बीच में पहुंचाऊं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता 23 तारीख को मेरे पर विश्वास जताएगी, और मैं भी उन्हें उम्मीद दिलाता हूं खटीमा के विकास में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जिसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कहीं जाना पड़े, मैं उसको वहां पर यहाँ के लिए बजट लेकर आऊँगा। जी बिल्कुल, ये थे निर्दलीय उम्मीदवार राशिद अंसारी, जो कि बेहद चर्चा में है। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से उन्होंने जनसेवा करी है, लंबी राजनीति करी है, उनका आशीर्वाद उनको मिलेगा, और मेरे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है। तो अब 23 तारीख को आखिर क्या होगा, क्या परिणाम होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस चुनाव में बेहद रोचक परिणाम आने वाले हैं, जो कि 25 तारीख को जब परिणाम आएंगे उसमें देखा जाएगा कि आखिर खटीमा नगर पालिका का कौन सरताज बनेगा। मैं दीपक फुलेरा, बेबाक उत्तराखंड, खटीमा।